कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? मेहनत जम के करना है। तो देखते हैं, हम लोग पिछले क्लास में बाल्यावस्था और शैशवावस्था के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज का वीडियो हम लोग का है किशोरावस्था के बारे में, यानी किशोरावस्था में शारीरिक विकास किस तरह से प्रभावित होता है, मानसिक विकास कैसा होता है और संवेगात्मक विकास कैसा होता है। तो इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे आज किशोरावस्था में। चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं? किशोरावस्था। किशोरावस्था की आयु 12 से 18 वर्ष, और याद होगा 6 से 12 वर्ष की उम्र क्या थी पिछले क्लास में? बाल्यावस्था। गुड। 6 से 12 बाल्यावस्था और 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु किशोरावस्था। और इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो एक होता है पूर्व किशोरावस्था और दूसरा होता है उत्तर किशोरावस्था, है ना। तो पूर्व किशोरावस्था की जो आयु होती है वो है 12 से 16 वर्ष। पूर्व किशोरावस्था की आयु कितना? 12 से 16 वर्ष, है ना। 12 से 16 वर्ष पूर्व किशोरावस्था की आयु, और उत्तर किशोरावस्था की आयु 17 से 19, है ना। 12 से 16 पूर्व किशोरावस्था और 17 से 19 उत्तर किशोरावस्था। और किशोरावस्था की आयु टोटल मिला के कुल मिला के कितनी हो गई? 12 से 18 वर्ष तक। और इसको उत्तर किशोरावस्था को बोल सकते हैं कि 17 से 18 तक या 17 से 19 तक, जो कहिए। अगला है कि किशोरावस्था के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है, शिक्षा शास्त्रियों ने क्या कहा है। तो स्टेनले हॉल नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा कि किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था होती है, क्योंकि मन में उद्वेगात्मक विचार चलते रहते हैं। इसके बारे में विशेषता जब बताएंगे तो बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल देखें किस वैज्ञानिक ने कहा था, मनोवैज्ञानिक ने, कि बड़े दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है किशोरावस्था। स्टेनले हॉल ने कहा था। अगला क्वेश्चन, अत्यंत द्रुत गति एवं तीव्र विकास का काल है। तो अत्यंत द्रुत गति और तीव्र विकास का काल कौन सा है हमारा? पूर्व किशोरावस्था, यानी कि 12 से 16 वर्ष की आयु जो है, यानी पूर्व किशोरावस्था देखें कि 12 से कितना है? 16 है। तो 12 से 16 वर्ष की जो आयु होती है वो अत्यंत द्रुत, बहुत तेज गति से और तीव्र विकास होता है बच्चा का। शारीरिक विकास भी बहुत तेज गति से होता है, मानसिक विकास भी तेज होता है और संवेगात्मक विकास भी बहुत तेज होता है। कहने का मतलब इस अवस्था में बच्चा जल्दी गुस्सा होना, बहुत जल्दी खुश होना, आकर्षित होना, बहुत निगेटिव सोचना, इस तरह का उसमें क्षणिक मतलब क्या परिवर्तन होता है। तो अत्यंत द्रुत और तीव्र विकास का समय पूर्व किशोरावस्था, यानी कि 12 से 16 वर्ष का समय। किशोरावस्था में संवेग प्राय होती है अधिक उग्र। क्या होती है? अधिक उग्र। किशोरावस्था में संवेग प्रायः होते हैं, कैसे होते हैं? तो अधिक उग्र होते हैं। संवेग कैसे होते हैं? अधिक उग्र होते हैं। देख रहे हैं संवेग कैसे होते हैं? उग्र होते हैं। बच्चा ज़्यादा इस एज में गुस्सा भी करता है। तो किस अवस्था में? किशोरावस्था में। और किशोरावस्था में भी अधिक द्रुत और तीव्र विकास वाला पूर्व किशोरावस्था। किशोरावस्था में शिक्षा का क्या क्या स्वरूप होना चाहिए? किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? तो किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए तो जीविका उपार्जन, है ना, उसके जीवन जीने के लिए जीविका उपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा। तो किशोरावस्था की शिक्षा कैसी होना चाहिए? जीविका उपार्जन के लिए, यानी अपना जीवन जो है आदमी इस तरह से रोजी रोटी कमाने वाला, एक तरह से शिक्षा होना चाहिए। कैसा? रोजी रोटी कमाने वाला, जीविका उपार्जन के उद्देश्य के लिए। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये बहुत क्रो एंड क्रो का बार बार नाम आता है, इसलिए ध्यान रख लें। क्रो एंड क्रो मनोवैज्ञानिक जो उन्होंने क्या कहा है? किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा, यानी एक ही किशोर क्या है? वर्तमान का शक्ति है, जिसमें प्रेजेंट क्लिक करता है, और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों किसके हाथों में? किशोर के हाथों में, क्योंकि अभी उसके हाथ में शक्ति है तो वो कर सकता है, और भविष्य में कुछ बनेगा इसका आशा भी रहता है। तो वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है किशोर, या किशोरावस्था किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने। शिक्षा कैसा होना चाहिए किशोरावस्था में? जीविका उपार्जन वाला। किशोरावस्था में संवेग कैसा होता है? अधिक उग्र होता है। अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल कौन सा है? पूर्व किशोरावस्था, यानी कि 12 से 16 वर्ष का उम्र। अगला क्वेश्चन, इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है।
E.A. क्रिक और पैट्रिक ने कहा, E.A. क्रिक और पैट्रिक महोदय ने क्या कहा कि इसमें कोई मतभेद नहीं है, कोई शंका नहीं है कि किशोरावस्था का जो समय है जीवन का सबसे कठिन काल है। क्यों कठिन काल है वो अब आगे हम आपको बता रहे हैं, लेकिन ये आप ध्यान रखिए किससे कहा, E.A. क्रिक पैट्रिक ने क्या कहा, मतभेद नहीं है, कोई शंका नहीं है कि किशोरावस्था सबसे कठिन काल है जीवन का। क्रो ने कहा क्या कहा था कि किशोर जो है वो वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा को प्रस्तुत करता है। और एक और वैज्ञानिक का नाम जो आपको आगे बताया जा चुका है, स्टैनली हॉल, क्या बोले थे, किशोरावस्था बड़े दबाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है, स्टैनली हॉल का कहना है। तो इन तीनों को याद कर लीजिए, स्टैनली हॉल का क्या कहना है, क्रो का क्या महोदय क्या कहना है, और क्रिक पैट्रिक का क्या कहना है। तो अगला देखते हैं आप, किशोरा काल जो है कठिन काल के रूप में या इतना जब कहा जा रहा है कि इसमें कोई शंका नहीं है कि जीवन में तूफानों भरा समय है, तो क्यों कहा जाता है, इसका रीज़न देखिए। तो समायोजन में असमर्थ होता है व्यक्ति, इसमें अपने वातावरण से उसको सामंजस्य करने में समय लगता है ना, दिक्कतें आती है किशोर को, तो समायोजन में असमर्थता होती है। संवेगात्मक अपरिपक्वता होता है, संवेगात्मक अपरिपक्वता कहने का मतलब समझ रहे ना, व्यक्ति जो है जो किशोर होता है वो अपरिपक्व उम्र में रहता है, यानी ऐसा ट्रांजिशन फेज में रहता है जब वो बाल अवस्था से किशोरावस्था की ओर बढ़ा है और उसमें उग्र विचार आते रहते हैं, यौन आकर्षण होता है, समझ ही रहे हैं, निषेधात्मक व्यवहार रहता है, अध्ययन में अरुचि होती है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, निगेटिव सोचता है, यो लड़कों या लड़कियों के प्रति आकर्षित होना, संवेगात्मक अपरिपक्वता, समायोजन नहीं कर पाता है अपने वातावरण से, बहिर्गामी यानी कि आंतरिक मन का नहीं बाहर का आकर्षण, उसको कपड़े का आकर्षण हो जाता है, अध्ययन में अरुचि होती है, बाहिरगामी प्रवृत्ति यानी ये कपड़े पहनना है, ये गाड़ी खरीदनी है, इस तरह का बिल्डिंग बनाना है, ऐसा मतलब बाहरी चीज़ें आकर्षित करती हैं। मूल्य और आदर्शों में संघर्ष होता है, यानी उसको लगता है कि नहीं हमारे मूल्य सही है, आदर्श सही है, लेकिन लगता है कि बाहरी चीज़ भी सही है, तो उसमें संघर्ष होता है। पेंडुलम जैसी अवस्था, कभी इधर कभी उधर की अनुभूति होता है। उदासीनता शो करता है ना, उदासीनता दिखाता है। दिवा स्वप्न, दिन में स्वप्न देखता है, हाँ मैं ऐसा महल बनाऊंगा, ऐसा घर बनाऊंगा, ऐसा कार लूँगा, ये वाली बाइक लूँगा वगैरह वगैरह, इस तरह का सोचता है। स्वच्छंदता और नियंत्रण और अनुशासन से मुक्ति चाहता है, पेरेंट्स का कहना नहीं मानना, जो बात वो बोले उसका अपोजिट करना, ये सारा लक्षण होता है किशोरावस्था। इसीलिए इसको कठिन काल कहते हैं कि दिवा स्वप्न देखता है, स्वच्छंद होना चाहता है, अपने मूल्य और आदर्शों के बीच संघर्ष होता है, अध्ययन में रुचि दिखाता है, निगेटिव चीज़ सोचता है, यौन आकर्षण होता है, संवेगात्मक अपरिपक्वता आता है, समायोजन में कठिनाई आती है। किशोरावस्था की विशेषताओं की सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। क्या है? परिवर्तन। किशोरावस्था को यदि व्यक्त करना हो तो कैसे व्यक्त करेंगे, यानी कि वो परिवर्तन का अवस्था है। क्या है? परिवर्तन का अवस्था है ना। यदि इसकी विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त किया जाए तो किशोरावस्था क्या है? सर्वोत्तम रूप से व्यक्त किया जाए तो एक शब्द में परिवर्तन। किशोरावस्था का अर्थ मतलब परिवर्तन। किशोरावस्था बाल्यकाल अथवा प्रौढ़ावस्था के बीच की कैसी अवस्था है? तो अस्थिरता की अवस्था है। बालक बचपन में तो अपने माता पिता के निर्णय के अनुसार, परिवार के निर्णय के अनुसार करता है, लेकिन प्रौढ़ावस्था में अपने बच्चे के अनुसार करना शुरू कर देते हैं, जो भी हो एक स्थिर विचार हो जाता है। लेकिन किशोरावस्था अस्थिरता की अवस्था है। किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण अस्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। ये सबसे प्लस पॉइंट है। तो देखें कि पिछला वाला में जो बताया सबसे कठिन काम होता है समायोजन करना, अपने आप को एडजस्ट करना, अडेप्ट करना, ये बहुत कठिन काम होता है। क्यों? तो पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण अस्थायित्व और समायोजन का अभाव होता है। ये किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है। और किशोरावस्था बाल्यकाल और प्रौढ़ावस्था की सबसे अस्थिर अवस्था कौन सी है? तो किशोरावस्था सबसे अस्थिर अवस्था है। अगला प्रश्न, एडोलेंस किसकी रचना है? एडोलेंस बहुत फेमस है। एडोलेंस मतलब क्या? किशोरावस्था जिसको कहते हैं ना इंग्लिश में, एडोलेंस। तो एडोलेंस की जो रचना है किसकी है? जीएस हॉल की। किसकी? जीएस हॉल की बुक लिखी हुई है। किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं, अचानक होते हैं। ऐसा नहीं कि पहले से उन्हें मौजूद रहता है, धीरे धीरे उनमें शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होता है। ये भी कहा गया है जीएस हॉल का, चूंकि उनकी बुक लिखी हुई है क्या? एडोलेसेंस। क्या नाम है? एडोलेसेंस नामक बुक जो है वो जीएस हॉल का लिखा हुआ है। और वही बोले हैं कि शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन जो होता है वो अकस्मात होता है ना, अचानक होता है उनमें। धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो धार्मिक और नैतिक शिक्षा किस समय देनी चाहिए आदमी को? तो किशोरावस्था में, है ना, किशोरावस्था में, क्योंकि वो दिमाग को संवेगात्मक भावनाओं में स्थिरता लाएगा। धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए किशोरावस्था में।
स्टेनले हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो स्टेनले हॉल यानी जीएस हॉल जिसको बोल रहे हैं, जीएस हॉल जो जीएस हॉल, स्टेनले हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के। स्टेनले हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के। धार्मिक नैतिक शिक्षा कब देना चाहिए? किशोरावस्था में। शारीरिक मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन जो होता है अकस्मात होता है, जीएस हॉल का कहना है। एडोलेसेंस बुक जीएस हॉल का लिखा हुआ है। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को 4 शब्द तत्व के रूप में परिभाषित किया है। क्या क्या? तो स्टेनले हॉल जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे उन्होंने 4 शब्द में किस तरह से परिभाषित किया है? संघर्ष होना, तनाव होना, तूफान की अवस्था और विरोध करना। कोई भी बात हो उसमें विरोध करना, तूफान खड़ा कर देना, मतलब कोई भी बात, छोटा सा भी बात हुआ तो उसके लिए बखेरा खड़ा कर देते हैं। तनाव का स्थिति हो जाता है बच्चों के में किशोरावस्था में, और संघर्ष पैदा होता है उनमें अपने मूल्य और आदर्शों को लेकर के। तो 4 कौन कौन सा स्टेनले हॉल ने 4 सब तत्व के रूप में किशोरावस्था को कैसे परिभाषित किया है? संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था। तो ये रहा हम लोग का आज का किशोरावस्था का शारीरिक मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन के संबंध में इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि एग्जाम में सीटेट हो, प्रधान शिक्षक हो या फिर बीटेट का एग्जाम हो, तो ये सारे में यानी डीएलएड से संबंधित, बीएड से संबंधित पार्ट का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसको अच्छे से रट जाइए, बार बार वीडियो देखिए, कोई भी काम करते रहिए, वीडियो देखिए और पढ़िए। एग्जाम क्वालिफाई करना है, एक सीट अपना है और उसको लेना ही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यदि चैनल पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।